यह बैठक का उद्देश्य हमारी जो संस्कृति में, जो परंपरा में जिसको हम लोग मानते हैं, वो सरना झंडा का विवाद जो अभी प्रचलन में आया है लालपुर के जमीन से, उस झंडा को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं। उसमें चिंतन धार्मिक पहचान जो आदिवासी का धार्मिक चीज का खिलवाड़ जो लंबे समय से कर रहे हैं, इसको अब बंद किया जाए और हमारा सरना झंडा जो आस्था का चीज है, इसको झंडा पर पूरा भरोसा करते हैं कि सरना झंडा हम गाड़ेंगे तो हम बचेंगे। तो आप घर वापसी करो ना, आप दो तरफा जाते हो, दिल में रखोगे ईसा मसीह को और जमीन बचाने का आएगा तो सरना झंडा को, तो ये तो गलत। विदाश्री हो, प्रेमसाई मुंडा हो, सोनू खलको हो, अजय तिर्की हो, तमाम लोग सिर्फ आदिवासी समुदाय में ईसाई वोट बैंक है, उस इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी के नेता सूरज टोपो जी। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज का मेन उद्देश्य क्या है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज आप लोगों ने बैठक रखा था, तो बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, आज तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा केंद्रीय धुमकुड़िया करमटली चौक में बैठक रखा गया है और यह बैठक का उद्देश्य हमारी जो संस्कृति में, जो परंपरा में जिसको हम लोग मानते हैं, वो सरना झंडा का विवाद जो अभी प्रचलन में आया है लालपुर के जमीन से, उस झंडा को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं। उसमें चिंतन मंथन चल रहा है। हमारा सरना झंडा का जो उपयोग हो रहा है, लंबे समय से हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि हमारा धार्मिक चीज से खिलवाड़ बंद हो। पूर्ण रूप से हमारा सरना झंडा आदिवासी से जुड़ा हुआ चीज है। हम लोग पूरे विधि विधान के साथ हम लोग सरना स्थल में पहान के द्वारा हम लोग झंडा स्थापित करते हैं और उसको हम लोग एक आस्था के रूप में मानते हैं। ऐसे चीजों को लेकर आज तमाम संगठन के लोगों ने अपने अपने विचार को रखा है और जो क्षण के बात आ रही है कि अब लंबे समय से जो सरना झंडा का दुरुपयोग जमीन के मामले में हो रहा है, ऐसे जगह अब हम लोग सब एकजुट होंगे और सरना झंडा का जो उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से बंद करेंगे। जी जी, तो आपकी मांगे क्या है, किन मांगों के साथ आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए? देखिए, मांग हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ में थोड़ी जो मांग रहेगा। हम लोग का मांग है अपने समाज के लोगों से, यहाँ का दलालों लोग से, कि हमारा धार्मिक पहचान जो आदिवासी का धार्मिक चीज का खिलवाड़ जो लंबे समय से कर रहे हैं, इसको अब बंद किया जाए और हमारा सरना झंडा जो आस्था का चीज है, इसको आस्था के चीज को आस्था में रहने दें और जमीन के मामले के लिए कोर्ट कचहरी है, कोर्ट में अपना आवेदन डाले। जमीन के मामले में अब कोर्ट में जाए, न्यायालय में जाए। जमीन का मामला है या फिर झंडा के धार्मिक के लिए मामला है? देखिए, झंडा जमीन का मामला ही से झंडा का उत्पन्न हुआ है ना। आज जमीन का विवाद में झंडा कुछ गाड़ देते हैं लोग, जी, काम बंद करा देते हैं। कागज पत्र तो देखने नहीं आता है दोनों पक्ष का। समाज का क्या काम है? दो पक्ष लड़ रहा है तो दोनों पक्ष का कागज पत्र को देख लिया जाए। जो जेन्युइन होगा और जेन्युइन में देख रहे कि दोनों पक्ष नहीं समझ में आ रहा है, तब आप सरना झंडा दोनों पक्ष के हिसाब से गाड़ के दोनों को न्यायालय भेज दीजिए। कोर्ट से जो आदेश आएगा उसके बाद विधि विधान के साथ सरना झंडा को वाहन के द्वारा हटाया जाएगा। मगर क्या है ना, जमीन में वाहन के द्वारा झंडा भी निकाला जाता है, विधि विधान के साथ उखाड़ भी दिया जाता है अंदाजी में। मतलब हमारा आदिवासी का जो प्रतीक चिन्ह है, उसको इतना खिलवाड़ बना दिए हैं कुछ लोग। उसको देखते हुए तमाम आदिवासी आज एकजुट हुए हैं और हम लोग पूर्ण रूप से सड़क से लेकर सदन तक अपने बातों को रखेंगे कि हमारा धार्मिक पहचान से खिलवाड़ करना बंद किया जाए। जी, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं? वो ईसाई धर्म के द्वारा क्या उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की? देखिए, वो सब जात धर्म से हमको कोई मामला नहीं है। हमारा किसी जात धर्म से दुश्मनी नहीं है। हमारा सीधा सा मांग है कि हमारा चीजों को, जो हमारा धार्मिक चीज है, उसका खिलवाड़ जमीन के मामले में नहीं होना चाहिए। जी जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगी, जैसे कि अजय तिर्की जी ने मानहानि का केस करने का दावा किया है निशा भगत जी पे, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो अजय जी का अपना सोच है। वो मानहानि का दावा करे कि क्या करे हम नहीं जानते हैं, मगर हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं अजय दा आदिवासी का प्रतिनिधि हैं, आदिवासी संगठन चलाते हैं और बहुत अच्छा उनका आदिवासी समाज के उत्थान के लिए
अनेकों भी कार्यक्रम करते हैं, मगर ना जाने आदिवासी झंडे के मामले में क्यों उस तरह से आक्रोश हुए हैं, ये मेरे समझ से परे है। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं अजय दा को बोलना चाहता हूँ कि आप समाज का अगुआ हैं, समाज का धार्मिक चीज को बचाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। तौर से सुनने में आया है कि जायसवाल परिवार के लोग उन लोग को रहने के लिए दिया है, और उसमें कितने लोग रहते हैं वहाँ पे उस जमीन? उसमें मतलब 25-30 संख्या में परिवार होंगे, और बाहर भी उसको दिया गया था रहने के लिए, लेकिन कुछ परिवार यहाँ रहते हैं। तो निश्चित तौर से आज जो सरना झंडा का मामला आप देख रहे हैं, तो सरना झंडा वहाँ गाड़ करके है, जो ईसाई लोग उसको कब्जा करना चाहते थे, उसको ग्रोटो बनाना चाहते हैं। तो ये मामला कब पकड़ में आया? क्लियर कीजिए हमारे ऑडियंस को कि सरना झंडा को ही गाड़ के कैसे वो कब्जा करने का बात करें, वो ईसाई धर्म के। वही तो विडम्बना है। जब ईसाई परिवार के हैं तो आप क्रूस गाड़ो ना, आप ग्रोटो बनाओ, उसमें लेके कब्जा करो। ऐसा लगता है कि आपको ईसा मसीह से विश्वास उठ गया है, और आप सरना झंडा पर पूरा भरोसा करते हैं कि सरना झंडा हम गाड़ेंगे तो हम बचेंगे। तो आप घर वापसी करो ना, आप दो तरफा जाते हो, दिल में रखोगे ईसा मसीह को और जमीन बचाने का आएगा तो सरना झंडा को, तो ये तो गलत बात। हम लोग तो तैयार हैं, उस दिन भी तो कहा था कि आइए हम लोग मिलजुल कर सरना झंडा गाड़ेंगे, आप लोग घर वापसी करें। आप लोग भूल चूक से, लोभ लालच में अगर आप सरना धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो हम लोग आपका भूल को माफ करते हैं। आप सरना धर्म में घर वापसी करो, और सभी आदिवासी हम लोग भाई भाई हो जाएंगे, और मिलजुल करके हम लोग सरना झंडा गाड़ेंगे। आप भी बचिएगा, धर्म भी बचेगा, संस्कृति परंपरा सब बचेगा। जी जी। बगल की जमीन को लेकर जो विवाद सामने आया, और उसके बाद जो अभी माहौल बना है, उसी पर हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए हम लोग जमा है। उस पर हम लोग भी बैठक करके मौजूदा स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए, इस पर लोग चर्चा करने के लिए बैठक की। हम लोग का साफ साफ मानना है कि बिरसा समाधि स्थल के पीछे की जो जमीन है, इस जमीन पर जो भी लड़ाई है, समाधि स्थल के बाद की जो जमीन है, उस पर जो भी लड़ाई है, उस मामले पर हम बहुत ज्यादा हम लोग, ये तो दस्तावेज की बात है, कागजात की बात है, लेकिन वहां रह रहे लोगों द्वारा जो धर्मांतरित लोग, जिनकी आस्था, परंपरा, विश्वास, संस्कृति, मूल प्रकृति पूजक, मूल सरना आदिवासियों के अलग, निसंदेह उन लोग भी आदिवासी हैं। भारतीय संविधान में उन लोग आदिवासी माना गया है, शेड्यूल ट्राइब माना जाता है। लेकिन जहां धर्म का, संस्कृति का, सामाजिक प्रथा का बात होगा, वह अलग है। तो जब उसका झंडा, उसका आइडेंटिटी जब अलग है, तो उस झंडा को लेकर के उस जमीन पर गाड़ना ही गलत था। इसके फलस्वरूप लोग जो जाने, सरना समर्थक लोग जाके उखाड़ दिए। जो उखाड़ दिए, उसके बाद जो माहौल बना है, इसका जिम्मेवार विधायक राजेश कच्छप, अजय तिर्की, गीताश्री उरांव, प्रेम साहिब मुंडा, सोनू खलको, इन लोग का बयान ज्यादा जुड़ा है। और इस पूरे मामले हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आप प्रेस बंधु लोग पता है राजेश कच्छप किस पार्टी के विधायक है, जिसकी सरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक है। अजय तिर्की भी सरकार पक्ष माने जाते हैं, राज्य सरकार के पक्ष। सोनू खलको भी राज्य सरकार के पक्ष माने जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार के पक्ष के आदमी होकर के आप वहां जाकर के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? विधायक का कर्तव्य क्या था? विधायक का कर्तव्य था कि तमाम प्रशासन को लगाते, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसएसपी को, डीसी को, राजस्व विभाग को इन्वॉल्व करते, जमीन की सत्यता जांच करवाते, और उस पूरे मामले पर वहां के लोगों के साथ मानवीय रिश्ता, सहानुभूति रिश्ता अपनाते, उसका हल निकालने का प्रयास करते। जायसवाल परिवार के साथ उस पर नहीं किया गया। और ये तमाम लोग, मैं नाम गिना के बता रहा हूं,
चाहे वो विधायक राजेश कच्छप हो, गीताश्री उरांव हो, प्रेमसाई मुंडा हो, सोनू खलको हो, अजय तिर्की हो, ये तमाम लोग सिर्फ आदिवासी समुदाय में ईसाई वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने के लिए इस विवाद को खड़ा किया गया। सिर्फ और सिर्फ मैं सबका नाम गिना रहा हूं, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप क्यों चाहिए, अजय तिर्की सोनू खलको बेहद लड़ेंगे, प्रेमसाई मुंडा को पार्टी चलाना है, उसको 2-3 जिला उसी समय आते हैं, गीताश्री को जाना है सीधे चुनाव लड़ने। तो स्पष्ट बात है, सिर्फ वोट बैंक के चलते मामले को तुल दिया गया है और इस विवाद को सरनाई से विवाद बनाया जा रहा है। अगर वाकई ईमानदार काम होता तो उन लोग को चाहिए राज्य सरकार उनका, इन लोग को राजेश कच्छप को कौन सीओ कौन पीडीओ बनेगा उसका ट्रांसफर के लिए परिवहन सरकार के हो जाता है, अजय तिर्की को गार्ड मिल जाता है, वहां आदिवासी समुदाय का विवाद हो रहा है, वो भी तो उसको हल करने के लिए सरकारी पहल की जरूरत थी, उस पर नहीं किया गया। और ये लोग बयानबाजी क्या किया, 1000 झंडा गाड़ेंगे, फिर से गाड़ेंगे। मेरा कहना ये क्या बात है, झंडा गर्दन लगाने के बात है वहां पर, इस मामले को हल करना। और ये विवाद जानबूझ के वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया है और उसका प्रतिवाद आज का मीटिंग भी उसका प्रतिवाद करने के लिए है। ऐसे लोग सिर्फ वोट बैंक को नजर रखते हुए आदिवासियों के संस्कृति परंपरा पर हमला करने वालों का साथ देते हैं, इसका विरोध हो। और हम साफ साफ कहना चाहे वो आरएसएस हिंदुवादी एजेंडा हो या चर्च का जो एजेंडा हो, यह मूल आदिवासियों के खिलाफ है। हमारा कहना, हम तुम्हारा सब धर्म का सम्मान करेंगे, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे, सिख करेंगे, ईसाई करेंगे, लेकिन आप मेरे ऊपर अतिक्रमण करिएगा, इनक्रोचमेंट कीजिएगा, हमको दबाइएगा, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसका जवाब देने के लिए